बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा लास्ट टॉपिक आपका है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नेफ्थलीन, उसकी प्रेपरेशन और उसकी एक्टिविटी के हवाले से। तो पहले उसके स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपकी बुक पे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हेडिंग भी मुख्तलिफ टाइप्स बतानी है, उसमें हम सिर्फ ये नेफ्थलीन को देख रहे हैं ताकि हमें इसकी नंबरिंग का पता चल जाए, कार्बन की नंबरिंग की है इस अंदाज से कि 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, और ये सेंटर में 9 और 10 होते हैं। ये 9 और 10 वाली कार्बन कहलाती है। ठीक होगी। चार ये हैं, 5 6 7, चार ये 8 होगी, और 9 और 10 होगी। ठीक होगी। ये इसकी नंबरिंग है। और जो नाम कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर देते हैं, वो आपने नॉमेनक्लेचर वाला अब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपका चैप्टर है पिछला, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपका पॉलीसाइक्लिक के भी नॉमेनक्लेचर आ जाती है ना। इस पोजीशन को वन का ना आपने, ये वन या अल्फा भी बोलते हैं। तो वन और ऑक्सीजन OH की वजह से ये नेफ्थलीन से नेफ्थोल हो गया ना, तो अल्फा नेफ्थोल या वन नेफ्थोल। इस तरह इसको बीटा नेफ्थाइल अमीन कहते हैं, या 2 अमाइनो नेफ्थलीन कहते हैं। ये 2 पोजीशन। ठीक है। तो ये 1 और 8 पोजीशन हो गई। और इसी तरह अब इसकी रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन की बात करें, तो इसके अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये 3 रेजोनेंस बनते हैं। ड्रा करने का अंदाज आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें बेंजीन पूरा किया हुआ है इस रिंग में, ठीक है? 3 डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है इस बेंजीन के साथ, और ये दो ऐसे। ठीक है। और इस केस में इसमें बेंजीन पूरा किया इस तरह के, यहाँ डबल बॉन्ड है और बाकी दो इस तरह करके हैं। तो 3 ये बेंजीन और 2 इधर हो गए, 2 ये हो गए रिंग आपके। और तीसरा तीसरा जो शक्ल है वो ये है कि इसी इसी जो बेंजीन रिंग है ना, इसको आप इंटरचेंज, इन जो सिंगल है उनको डबल बना दें, जो डबल है उनको सिंगल बना दें। ये दो वैसे ही रहे। ठीक हो गया। तो ये शक्ल बन जाती है। यानी एक ये बना दें, ये बेंजीन रिंग साथ 2 बांध, फिर अगले में बेंजीन रिंग के सिंगल को डबल, डबल को सिंगल कर दें, दूसरा रिंग वैसे ही रहने दे, दूसरी शक्ल होगी। और तीसरी शक्ल ये है कि आप इस रिंग में आपने ये किया ना डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग, इस वाले लेफ्ट साइड वाले में। अब राइट साइड वाले में आप बेंजीन रिंग मुकम्मल कर दें इस शक्ल में। ठीक हो गए। तो वो आपका, और 2 बाण यहाँ आएंगे, तो ये तीसरी शक्ल बन जाएगी। 3 इसके आइसोमर्स बन जाते हैं। तो सॉरी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं नेफ्थलीन के। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आपने एक्टिविटी के हवाले से बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बनता है पेपर के हवाले से, कि जब भी हम नेफ्थलीन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो 1 पोजीशन या 2 पोजीशन। इसमें देखो ना, 2 ही पोजीशन है ना। आप नेफ्थलीन के यहाँ अटैच हो जाएं, यहाँ जैसे बेंजीन रिंग होता है ना खाली, उसकी 6 कार्बन में से कहीं मर्जी आप जोड़ दें कोई ग्रुप, तो आप कहेंगे ये नंबर 1 है। उसी तरह आप यहाँ पे जुड़े, या यहाँ पे जुड़े, या यहाँ पे जुड़े, या यहाँ पे जुड़े, चारों में से किसी एक पोजीशन पे भी कोई ग्रुप जुड़ेगा तो वो 1 पोजीशन होगी। और इन 2 और 2 4 में से कहीं भी आप एक ग्रुप को जोड़ेंगे तो वो दूसरी पोजीशन होगी, अकेला जब जुड़ेगा। ठीक हो। और जब 7 हो जाएगा, जैसे ना ये 1 है ये 2 है अकेला, जब 2 जुड़ेंगे तो फिर वो पोजीशन फिक्स हो जाएगी। ये अगर 1 है तो ये 8 है, या ये 1 है तो वो वाली 8 है। ठीक है। 2 में तो फिर पोजीशन फिक्स हो जाएगी। और एक अकेला हो तो फिर 2 ही सब पोजीशन है नेफ्थलीन में, एक 1 पोजीशन और एक 2 है। अब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ ये बनाते हैं कि नेफ्थलीन में पोजीशन 1 जो है वो ज्यादा एक्टिव है पोजीशन 2 की निस्बत से, इसकी वजह बता दें। उसमें आपने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन रहे हैं, 4 इसके बन रहे हैं, इसके अलावा और भी, लेकिन मेन यही 4। अच्छा, उसमें आप देखें कि 1 पोजीशन जो है उसके ऊपर जब अटैक होता है, उसमें 4 में से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें बेंजीन रिंग कायम रह रहा है, यानी वो ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। और जो 2 पोजीशन वाला है उस पे अगर इन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रा हुए हैं जो उनमें सिर्फ एक में बेंजीन रिंग मुकम्मल है, बाकियों में बेंजीन रिंग नहीं है। तो इस वजह से ये ज्यादा बेंजीन रिंग रखने की वजह से ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गया। इस और इसी वजह से वन पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होना ज्यादा पसंद करते हैं टू पोजीशन की निस्बत से। ठीक हो गया, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया नेफ्थलीन के हवाले से। बाकी ये आगे जो फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन और नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन दिए ये तो आपके सिलेबस में नहीं, इसको आप छोड़ देते। उसके बाद प्रेपरेशन और नेफ्थलीन था, उसमें एक इसने दिया हुआ है फ्रॉम पेट्रोलियम के मिडल ऑयल डिस्टिलेट्स ऑफ पेट्रोलियम ऑन कैटालिटिक क्रैकिंग एंड कैटालिटिक रिफॉर्मिंग गिव नेफ्थलीन एंड मिथाइल नेफ्थलीन। The methyl naphthalene on heating at about 600 degrees C in the presence of hydrogen are de-alkylated to give naphthalene। यानी आप एक इसका बनाने का तरीका ये कि मिथाइल नैफ्थलीन जो कि हासिल होती है पेट्रोलियम में से, उसकी क्रैकिंग से और पेट्रोलियम की जो वो रिफार्मिंग के दौरान जो है वो नैफ्थलीन, जो मिथाइल नैफ्थलीन जो है वो मिलती है। उस मिथाइल नैफ्थलीन की अगर हाइड्रोजनेशन करें हाई टेम्परेचर पे तो वो इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देता है। कैटलिस्ट यहाँ कोई नहीं लिया होगा ना, कैटलिस्ट जो निकल या प्लाटिनम पेरिडियम वो तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं ना, हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए होते हैं। तो ये सिंपल हीटिंग कर रहा है हाइड्रोजन की मौजूदगी में, जिसने आके यहाँ दो हाइड्रोजन थी ना, एक या इस CH3 से जुड़ के CH4 बना दिया, एक इस है यहाँ से कार्बन जब टूटेगी तो एक का बॉन्ड कम होगा ना, उसमें एक हाइड्रोजन वहां जुड़ जाएगी। अच्छा, एक तरीका इसने फ्राम कोलतार, कोलतार से भी ये हासिल की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हवा हवा हावर्थ सिंथेसिस नेफ्थलीन के ना, तो ये पास पेपर के हवाले से भी क्या है इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी कि नेफ्थलीन की सिंथेसिस लिखें या हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन को एक्सप्लेन करें। उसमें हम बेंजीन और ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एसिड होता है उसका एनहाइड्राइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फील्ड का असाइलेशन हुई, असाइल ग्रुप है ना, है तो यहाँ एनहाइड्राइड की शक्ल में, लेकिन असाइलेशन होती है इस तरह के, ये वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड ये बाहर टूट जाता है, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाती है फर्स्ट टाइम, और ये जो C+ इलेक्ट्रोफाइल बना वो बेंजीन रिंग उस पर अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाती है। तो ये कार्बोनाइल हो गया, फिर दो CH2 हो गए, कार्बोनाइल दो CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और O- जो बाद में एसिड में बदल जाता है। ठीक है, COOH की फॉर्म में हमें मिलता है। यानी ये हाइड्रोजन आप ले लेता है ना इसी, या इसके साथ जो हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन यही ले लेता है और COOH में बदल जाता है। फिर आप जब जिंक मरकरी क्लीमेंट से रिडक्शन करेंगे तो ये कीटोन आपका जो है वो CH2 में बदल जाएगा, एसिड आपका वैसे ही है। अब आप इसकी H2SO4 यूज करें, वो H2SO4 जो होता है वो इस OH को प्रोटोनेट करके इसके इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ा देता है, बेंजीन रिंग फिर इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, और अटैक करने की वजह से OH जो है वो वाटर की फॉर्म में निकल जाता है आपका, और ये रिंग जो है वो दोबारा जनरेट हो जाता है। ठीक हो गया। अब फिर आप जिंक मरकरी HCl करेंगे तो इस कार्बोनाइल कीटोन को भी वो कन्वर्ट कर देगा सिंपल CH2 के अंदर। ठीक हो गया। फिर हम उसको प्लेडियम की मौजूदगी में हीट करते हैं तो वो डीहाइड्रोजनेशन हो जाती है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाती हैं, इसको एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं, और एरोमेटिक रिंग जो है वो जनरेट हो जाता है। ये नेफ्थलीन की फॉर्मेशन है बाई हैवर्थ सिंथेसिस। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। अब जैसे आप बात कर चुके हैं कि इसकी दो पोजीशन है, 1 और 2 वाली, उसमें भी 1 की रिएक्टिविटी ज्यादा है, 1 के ऊपर अटैक होने की, रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसमें आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है, रिएक्शन ये आपने कन्वर्जन के हवाले से कि नेफ्थलीन की नाइट्रेशन करें तो 1 नाइट्रो और 2 नाइट्रो दोनों मिलते हैं, लेकिन 1 जो है वो 95% है 2 का। अच्छा, यही अगर शॉर्ट क्वेश्चन वो बना ले कि नेफ्थलीन की नाइट्रेशन करें तो 1 नाइट्रो नेफ्थलीन 95% है, 2 5%, इसकी वजह क्या है? उसकी आंसर में आपने वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो नेफ्थलीन वाले थे, ये 1 2 पोजीशन वाले दोनों ड्रा करके उसे बताना है कि चूंकि 1 वाला ज्यादा स्टेबल है इसलिए उसी के ऊपर अटैचमेंट ज्यादा परसेंटेज के साथ होती है।
अच्छा, अगर आप हेलोजिनेशन करें नेफ्थलीन की CCl4 की मौजूदगी में और हीट करें, रिफ्लेक्स करें, तो कैटालिसिस में आपने कोई यूज नहीं किया, तो ये 1 क्लोरोनेफ्थलीन या 1 ब्रोमो नेफ्थलीन जो है वो जनरेट कर देता है। एक पोजीशन के ऊपर, वन वाली पोजीशन जो ज्यादा एक्टिव थी उसके ऊपर हेलोजन आके अटैच हो जाता है। सल्फोनेशन करें सल्फोनिक एसिड में, तो वो आपका 1 नेफ्थलीन बन जाता है इसमें, लेकिन हाई टेम्परेचर पे जाए तो 2 नेफ्थलीन में शिफ्ट हो जाती है। देखो ना, नेफ्थलीन था, अगर नॉर्मल 80 डिग्री CH2SO4 लूँ तो 1 नहीं बना, ज्यादा एक्टिव है, लेकिन बहुत ज्यादा हीट दे, हाई टेम्परेचर दे, तो ये 1 भी 2 में शिफ्ट हो जाता है, या नेफ्थलीन से डायरेक्ट रिएक्शन करें तभी 2 हमें मिलता है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि स्टेप यहाँ वैसे लिखा नहीं है, इसके ना रीजन नहीं लिखी हुई, और मे भी आपसे ये पूछी भी ना जाए, लेकिन अगर सवाल पूछे कि 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड को जब हाई टेम्परेचर देते हैं तो 2 नेफ्थलीन में बदल जाता है, उसकी क्या वजह है ना, तो उसमें हम कहते हैं कि ये जो 8वीं पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना, तो हाई टेम्परेचर पे एटम्स की वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से, ये हाइड्रोजन जो है तो छोटी, लेकिन उसकी वजह से, वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से, ये सल्फोनिक ग्रुप जो है वो 2 पोजीशन पे ज्यादा बेहतर और ओपन फील करता है 1 की निस्बत से ना। तो 1 पे होगा तो ये हाइड्रोजन वगैरह साथ उसके बड़े ग्रुप, बड़ा ग्रुप है ये भी, बड़े ग्रुप के साथ वो हाइड्रोजन आ रही होगी, तो इंटरेक्शन जरूर हो रहा होगा। और लेकिन 2 पोजीशन पे आ जाए तो ये ओपन हो गया, इसका इधर उधर इंटरेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक हो। उसके बाद है फिडर का असाइलेशन है, नेफ्थलीन की असाइलेशन करें तो वही 1 पोजीशन के ऊपर असाइल ग्रुप लग जाता है, 2 की परसेंटेज कम आती है। ठीक हो गया। और अगर आप ये करें, अच्छा ये फर्क भी देख लें, ये है 1 की पोजीशन तब है जब मैंने किया CH2 की मौजूदगी में, लेकिन अगर नाइट्रोबेंजीन की शक्ल में ले तो नाइट्रोबेंजीन की वजह से हमें 2 वाला प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है 1 की बजाय। ठीक हो गया। इसकी रीजन में ये बोला जाता है कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो लार्ज बल्की ग्रुप है, तो वो हिंड्रेंस काज करती है 1 पोजीशन के ऊपर अटैचमेंट के लिए नेफ्थलीन के ना, तो इसलिए फिर जो ग्रुप है, साल ग्रुप वगैरह है, वो 2 पोजीशन के ऊपर जो है वो ज्यादा फेवर हो रहे होते हैं, और 2 पोजीशन वाला प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा दे रहे होते हैं। CS2 जो है वो भी सॉल्वेंट है, नाइट्रोबेंजीन भी सर, लेकिन ये CS2 स्मॉल मालिक्यूल्स हैं, और नाइट्रोबेंजीन जो है वो लार्ज मालिक्यूल, बेंजीन और फिर साथ NO2 ग्रुप है, तो ये लार्ज मालिक्यूल जो यहाँ पे इंटरेक्शन रख रहे हैं वो इस तरह की होती है कि 2 पोजीशन पे अटैचमेंट ज्यादा इजी हो जाती है। इसके अलावा जी रिडक्शन है कि आप सोडियम और अल्कोहल एथेनॉल की मौजूदगी में रिडक्शन करवा लें, तो एक रिंग इसका जो है वो डिहाइड्रेट होता है, एक बेंजीन रिंग ही रह जाता है। ठीक हो। अगर इसके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखें ना, अगर हाइड्रोजनेशन करें निकल में तो एक बेंजीन रिंग रहता है, एक रिंग उसकी हाइड्रोजनेशन हो जाती है, लेकिन अगर आप प्लेडियम या प्लेडियम चारकोल पे ले और हीट करें तो फिर ये दोनों रिंग ही उसके डी हाइड्रोजनेशन होके सैचुरेटेड फॉर्म में चले जाते हैं। ऑक्सीडेशन में ये भी 2 तरह की ऑक्सीडेशन, एक तो क्रोमियम ऑक्साइड और एसिटिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन हो गया, तो इसकी जो एक बेंजीन रिंग है उसमें ऑक्सीडेशन होकर वो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, एयर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट करें तो ये एनहाइड्राइड, जिस तरह बेंजीन आपने पीछे पढ़ा था एनहाइड्राइड बनाती थी, उसी तरह ये एनहाइड्राइड की फॉर्म में हमें मिल जाता है। और अगर सब्स्टिट्यूटेड एसिड की आप ऑक्सीडेशन करें तो फिर आपका रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो वाला जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक हो गया। और जैसे ये नाइट्रो 1 नाइट्रो नेफ्थलीन था, तो नाइट्रो वाला रिंग रह गया, और ये वाला रिंग टूट के अल्काइल ग्रुप में चला गया, अल्काइल वाला जो ऑक्सीडेशन हो गया एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। नाइट्रो के केस में ना, कि नाइट्रो ना इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, तो वो तो डीएक्टिवेट कर दिया उसने रिंग को, तो यहाँ पे अटैचमेंट डायरेक्शन स्लो हो गया, इधर आने के चांसेस ज्यादा हो गए। अमाइनो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसने इसको और एक्टिवेट कर दिया, तो इसी के साथ ही रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो गए, दूसरा रिंग वैसे रहा और ये वाला जो रिंग है वो
इसी तरह डाई एसिड में कन्वर्ट हो गए। ठीक हो गई। बस यहाँ तक जी आपका मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज, आपने क्वेश्चन आपकी इस बुक के एंड पे दिए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। जैसे ये एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन है, फिर इसी तरह ये कन्वर्जन हैं कि इन कंपाउंड से ये कंपाउंड आपने बनाने हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट क्या है जी बेंजीन के हवाले से वो बताएं। ये फार्मेलेशन, कार्बोक्सिलेशन, ये फिर ओरिएंटेशन एक्टिविटी ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन क्या है, फिर मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, फिर बेंजीन को से टॉलुइन बनाए, बेंजीन से ये कंपाउंड, ये चार ऑप्शन दी हुई हैं। ठीक हो गए। फिर इसी तरह बेंजीन जो है, आप इसमें ये सारे देखें ना, आप रिएक्शन कन्वर्जन वाले भी हैं कि फलां कंपाउंड से फलां कंपाउंड, देखो बेंजीन से ये कंपाउंड बना है। कोई एक एक स्टेप के हैं, कोई दो दो स्टेप्स के हैं, कोई तीन तीन स्टेप्स के हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करें जरूर, क्योंकि आपके ऑर्गेनिक में ना कन्वर्जन के हवाले से कि फलां से फलां कंपाउंड बनाने, इसके चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसमें जो आपके टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है टॉपिक्स, उनके हवाले से क्वेश्चन आप स्किप कर दें। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन आपके हैं, अब जैसे ये फ्रीडल काफ्स वाला रिएक्शन है, एरोमेटिसिटी अक्रोल वाला इंपॉर्टेंट है, इथाइल बेंजीन और ऑर्थोजाइलीन में कैसे आप फर्क करेंगे, ये उसने साथ हिंट भी दिए, आंसर भी दिए होंगे। ठीक हो गए। तो इस तरह हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। और उनके आप देखें ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसलिए दिए और साथ आंसर भी दिए। तो आप जरूर ये देखें क्वेश्चन, इसमें काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आने के काबिल हैं और इनमें से अक्सर आए भी होते हैं। ठीक है, वो तो पेपर इन्होंने, बल्कि इन्होंने क्वेश्चन की कलेक्शन काफी अच्छी रखी हुई है अपने यूनिवर्सिटी के पेपर्स के सामने रखते हुए। तो इसलिए आप इनको जरूर, इस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करें और उसको क्वेश्चन को ना अच्छी तरह कर लें, ताकि पेपर के हवाले से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, उनको भी आप एक नज़र जरूर देखें, सॉल्व करें। जो ना समझ हो फिर वो आप डिस्कस भी कर सकते हैं।